तो दोस्तों हमें आप लोगों से स्टोरी इसलिए शेयर करनी है क्योंकि हमको ना अपना गम बहुत बड़ा लगता है। जब भी हम अपने गम को देखते हैं, हमें अपना गम दुनिया में सबसे बड़ा लगता है। तो जब भी आपको लगे ना कि हमारा गम बहुत बड़ा है, तो आप लोग ये वाली स्टोरी ज़रूर सुनना, जो मैं आप लोगों से बिल्कुल रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ मौसी की लाइफ से। जो ग्रीन कलर की मैक्सी पहने हुए थी, वो मौसी जी हैं, उनकी मैं स्टोरी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और मतलब मैंने कुछ सीखा है उनकी लाइफ को, जब मैंने बहुत शांति से सोचा है उनकी लाइफ के बारे में, तो मेरे ना दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तो मैंने कहा चलो कुछ बातें अपने दिल की आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि जब भी ना हम अपने दुःख को बहुत बड़ा मानते हैं, तो हमें ना मौसी की लाइफ से रिलेटेड हमें सीखना चाहिए। तो गाइस फाइनली अभी जस्ट बैठते ही जा रहे हैं और मुंह धुल के आए। इतना ज़्यादा सर में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तो गाइस थोड़ा सा मैं मौसी के बारे में बात कर लेती हूँ आप लोगों से। आप लोग सुनोगे ना तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उनकी जो लाइफ रही है ना, बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रही बहुत। तो गाइस उनकी जो लाइफ है ना, वो ऐसी रही है कि उनकी जब शादी हुई तो उनका बेटा हो गया था 1 साल का। तो उनके हस्बैंड लड़ाई देखने गए, मोहल्ले में लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ पे ना गोली वगैरह। तो गाइज मैं थक के आई हुई थी, मेरी जो थायराइड की प्रॉब्लम है उससे मेरी जो सांस वो बढ़ रही थी, तो अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी क्लियरिटी, और आप लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, मौसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। जब मौसी की शादी हुई थी, जब मौसी बहुत छोटी थी, बहुत ज्यादा ही छोटी थी, तो उनकी शादी को मात्र 1 साल हुए थे। और जो मेरे मौसा जी हैं, ऐसे मोहल्ले में लड़ाई होने लगती है तो सभी लोग देखने जाते हैं। इसी प्रकार से वो देखने गए थे लड़ाई। उनको नहीं पता था वहाँ गोली वगैरह चल जाएगी और वो गोली उनको लग जाएगी। तो ये सदमा बहुत बड़ा था मौसी के लिए, बहुत बड़ा सदमा था। फिर मौसी ने उस सदमे में अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि जब उनका बच्चा 1 साल का था, उसको जो माता वगैरह होती वो निकल आई थी। उन माता में उनके बेटे की दोनों आँख बहुत ठीक थी, लेकिन मतलब उनकी एक आँख में कुछ दिक्कत आ गई। फिर उनकी एक आँख मतलब छोटी हो गई, मतलब एक आँख बड़ी थी उनकी, एक आँख छोटी थी। तो मतलब उनको एक गम तो ये था कि उनका पति चला गया, क्योंकि इतनी मतलब 1 साल हुआ, और उस ज़माने में ये सब होना बहुत बड़ी बात होती थी। इस ज़माने में तो ये हो जाता कि चलो अगर खत्म भी हो गया, तो घर परिवार में कोई भी होता है तो उससे शादी हो जाती है घर परिवार में, या फिर कहीं और खुद ही करा देते हैं सब लोग शादी, कि मतलब बहुत बड़ी जिंदगी है, कैसे कटेगी और इतने महंगाई में। देखिए पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता था, तो फिर उसको जैसी भी पोजीशन हो, चाहे कुछ भी हो, और उसको वैसी पोजीशन में अपने बच्चे को पालना होता था, लोगों की बातें सुननी होती थी। तो मौसी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जब मौसी को सब लोग बातें ताने मारने लगे, क्योंकि वो अकेली पड़ गई थी, तो फिर उन्होंने ना अपने भाई को, मतलब मेरे जो मामा जी है बड़े वाले, उनको रख लिया था बच्चे के रूप में। मामा ने उनकी बहुत सपोर्ट किया। मेरे जो मामा जी, उन्होंने मतलब बचपन से मामी मतलब जो मेरी मौसी है उनका, मामा ने बहुत सपोर्ट किया है उनका बचपन से ही। मतलब बहुत छोटे थे तो मामा ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि एक जेंट्स का होना बहुत जरूरी है घर परिवार में। तो उसके बाद मेरे नाना जी खत्म हो गए। नाना जी के बाद मेरी मौसी पे पूरी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि मेरी जो मौसी है वो मेरी मतलब मेरी मम्मी मौसी 5 बहनें 2 भाई हैं, तो पूरी ज़िम्मेदारी, किसी की भी शादी नहीं हुई थी, बस एक बड़ी मौसी की शादी हुई थी, जो कि वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, तो वो तो हेल्प कैसे भी नहीं कर सकती थी। अब वो सेकंड वाली मौसी है, उन पे पूरा बोझ था सारे बच्चों की शादी करना। मतलब पहले तो अपने बच्चे की देख-रेख, मतलब बच्चे की आँख खराब हो गई, तो उससे सब लोग मतलब कि ऐसी हो गई आँख, ऐसी हो गई। एक लड़का, तो उनको ये दुःख होता था, एक लड़का, उसकी भी आँख भगवान ने खराब कर दी। और हस्बैंड 1 साल में ही चले गए, मतलब दूसरों की लड़ाई देखने गए, खुद गोली लग गई। और तीसरा गम ये है कि पिता खत्म हो गए, चौथा गम ये है कि उन सबकी शादी उनको करना है। जैसे-तैसे मौसी ने ना सब लोगों की शादी की, मेरी मम्मी की, मेरे जितनी मौसियाँ हैं, एक सबसे जो छोटी वाली मौसी है, उनकी शादी उन्होंने अपने परिवार में कर ली, मतलब अपने जेठ से ही करा दी। ऐसे-ऐसे करके ना इन सबकी शादी हो गई, मामा की हो गई। मामा की शादी मेरी मौसी ने की घर में ही। जैसे एक बहू आती ना, ऐसे बहू के तरीके से शादी की, और वैसे ही उनको रखा भी घर में, मतलब ऐसे तरीके से। तो अभी ना वो पूरा नीचे जो पोर्शन है वहीं पे रहती हैं मेरी जो मामी है। तो एक ही घर में रहती हैं, और बहुत बड़ा मकान है मेरी मौसी का, काफ़ी बड़ा, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, तो उन्होंने काफ़ी मतलब वो अच्छे से सब कुछ बढ़िया, मतलब कमी कोई चीज़ की नहीं है उन्हें। ये सब मतलब उन्हें ये सब किया। उसके बाद वो जब उनके अच्छे दिन आए, मतलब उनकी लड़के की शादी हो गई। जब लड़के की शादी हो गई, तो लड़के की शादी के बाद बहुत साल तक उनके बच्चे नहीं हुए, मतलब 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हुए। फिर उन्होंने एक बच्चा बिल्कुल गोद लिया, बिल्कुल न्यू बॉर्न, मतलब किसी का बेबी हुआ था, लिखा-पढ़ी से वो बच्चा लिया। बच्चा मतलब 3 साल का था, 3 या 4 साल का था। तो फिर जो भाई थे, मतलब एक जो लड़का था, कि मौसी उनके सहारे जीती थी, कि चलो ठीक है हमारा एक लड़का है तो यही सब कुछ है।
फिर उनके ना प्रॉब्लम आ गई, उनको मतलब लीवर में सूजन वगैरह कुछ अचानक ही मतलब बीमार हुए और अचानक उनकी डेथ हो गई। तो फिर मतलब मौसी पे और बड़ा पहाड़ टूट गया, इतना बड़ा पहाड़। पहले पति चला गया और फिर इतने सुख के दिन आए कि चलो मतलब नाती आ गया, गोद ले लिया, नहीं हो रहा था। तो मौसी को ये वाला दुःख सबसे बड़ा लगा। मतलब मौसी का सब कुछ खत्म हो गया, मतलब जब उनका लड़का खत्म हो गया तो उनका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उनकी बहू बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहू मतलब ऐसे रहे, मतलब जैसे उन्होंने पूरी ज़िंदगी काट दी मतलब डले-डले, तो वो नहीं चाहती कि ऐसी ज़िंदगी मेरी बहू की भी निकले। तो उन्होंने ना अपने जेठ के लड़के से शादी करा दी। मतलब देवर था, छोटा था, लेकिन उससे शादी करा दी। उसके बाद ना जो मैंने आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी बताया था अभी 2 महीने पहले, जो भी फ़ोटो वीडियो लगाई थी पहले, वो उनका ही बच्चा है। तो अभी बहुत अच्छे फिलहाल मतलब सब कुछ अच्छा है। जो भैया हैं जिनसे शादी की उन्होंने जेठ के लड़के से, वो बहुत अच्छे। एक तो वो जेठ का लड़का भी लगता है और उनकी बहन का लड़का भी है, मौसी का। मेरी रियल छोटी मौसी है, उनका लड़का भी है। तो मेरे 2 रिश्ते लगते हैं, बहुत अच्छे भैया, बहुत बढ़िया। और मतलब भैया कुँवारे थे और भाभी का तो देखो पता ही है 12-13 साल हो गए थे शादी को, फिर भी भैया ने एक्सेप्ट कर लिया और 1 साल में उनका बेबी भी हो गया। हम लोग के आशीर्वाद से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था कि भाभी का 12-13 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, भगवान करे अब भाभी की शादी दूसरी हो रही तो उनके कुछ अच्छा हो जाए। सब लोग जितने लोग थे परिवार में रिश्तेदार, सभी लोगों ने बहुत अच्छी दुआ दी उन्हों को। तो उनका ना बेटा हुआ और बहुत अच्छे से हुआ, सब बढ़िया और बहुत प्यारा भी है, क्यूट सा है। तो उसके बाद ना मौसी का सब कुछ अच्छा चला, देखो बच्चा भी हो गया, नाती भी हो गया। जो मतलब खुद के बच्चे से होना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जेठ का लड़का हो या अपना है तो परिवार ही, तो उन्होंने वो साथ में रखती हैं उनको, सब कुछ बढ़िया। और जैसे ही बस वो हुआ तो उसके बाद उनको खुद की प्रॉब्लम आ गई। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि उनके ना पूरा जो ट्यूमर है ना, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ और हार्ट का ऑपरेशन हुआ। मतलब सब कुछ सुख मिले तो उनको शरीर के। ये तो ना मैं आपको पॉइंट पॉइंट वाली बातें बता रही हूँ, और जो बीच में उन्होंने बहुत बड़े-बड़े संघर्ष किए ना, वो तो शायद मुझे भी ना पता हो। मुझे तो जो पॉइंट पॉइंट बातें पता है उनके बारे में, जब मैं उनके बारे में ये सब बातें सोचती हूँ, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से ये अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम नहीं मिलते किसी से तो वो कोई दिक्कत नहीं होती, जब हम उनसे मिलते हैं ना तो उनका पूरा पास्ट हमारी आँखों के सामने आ जाता है। ऐसे ही मौसी के साथ है, जब हम मौसी के पास जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो उनको देख के मुझे ये लगता है कि हमारा गम तो बहुत छोटा-सा है उनके गम के सामने। उनका गम जो है ना, वो बहुत बड़ा है, बहुत-बहुत बड़ा है। और भगवान करे ऐसे ही गम जो मेरा दुश्मन भी हो ना, या किसी का भी दुश्मन हो, कभी किसी के साथ ना हो। मैं तो हमेशा भगवान से यही माँगूँगी कि मौसी को इस जन्म में दुःख मिले, तो उनको अगले जन्म में इससे 10 गुना उन्हें सुख मिले। जो उन्होंने इस जन्म में इतने कष्ट उन्हें सहे हैं, तो अगले जन्म में सुख उनको मिले बिल्कुल जो भी उन्हें कष्ट इस ना जन्म में मिले। नहीं मिले। बस हम यही बोलेंगे लास्ट में। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।